उसी समय वह सलीना को यह चेतावनी दे रही थी कि लूक उसे सिर्फ रिडल परिवार से लड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वह अब भी एक सड़क किनारे का कचरा है जिसका जिक्र करने लायक भी नहीं। सलीना लूक के पास खड़ी होकर सीधे लिया को हल्की मुस्कान के साथ देखती है। लिया, तुम और ज्यादा बिछी हो सकती हो क्या? लिया की लाल आंखों से और आंसू फूट पड़े। सिस, मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। सलीना ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं, मानो उसमें कोई गहरी बात छुपी हो। मैं बेवकूफ हूँ या नहीं, ये तुम सबसे बेहतर जानती हो। क्या हुआ? डर गई? उसने हल्का सिर झुकाया, होंठों पर ठंडी लेकिन शरारती मुस्कान उभरी। मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया और तुम पहले ही डर गई। फिर आगे खेलोगी कैसे? सलीना के तानों से लिया का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कुछ कह ही रही थी कि डोमिनिक ने सिगरेट खींचते हुए सलीना की ओर देखा, जिसने शुरुआत से अब तक उसे एक नज़र भी नहीं डाली थी। वो हल्का चिढ़ा और बोला, बस करो लिया, अगर वो खुद को गिराना चाहती है तो तुम क्यों बेवजह अच्छी बनने की कोशिश कर रही हो? वो बाहर मर भी जाए तो उसी की गलती है। लिया ने आहत स्वर में कहा, लेकिन मेरी बहन अकेली है, लोग उसे आसानी से धोखा दे सकते हैं। अगर उसने कोई बड़ा झंझट खड़ा कर दिया और उसमें रिडल परिवार और वॉल्सन परिवार फंस गए तो? लूक ने ठंडी हंसी भरी, मिस रिडल, आप खुद को ज्यादा अहमियत दे रही हैं। लिया ने दांत भींचकर नफरत से लूक को देखा। लूक के होंठों पर तिरछी मुस्कान उभरी। अगर मुझे रिडल परिवार और वॉल्सन परिवार से निपटना हो तो मुझे बस एक आदेश देना होगा। क्या मुझे किसी ऐसी औरत का सहारा लेना पड़ेगा जिसे घर से निकाल दिया गया? क्या तुम सोचती हो मैं तुम्हारी तरह इतना बेहया हूँ? फिर उसने डोमिनिक की ओर देखा, जिसकी भौहें तनी हुई थीं, लेकिन आंखों में हल्की दिलचस्पी झलक रही थी। और हाँ, मैं कोई अंधा मिस्टर वॉल्सन नहीं हूँ, तो बेहतर होगा कि ये बातें अपने बगल वाले आदमी से कहो। ये कहकर लूक ने साइड हटते हुए एक सलीकेदार प्लीज का इशारा किया। चलिए, लेडी सलीना। सलीना ने कुछ देर लिया का सफ़ेद पड़ा चेहरा देखा, फिर आलस भरी मुस्कान के साथ आराम से मुड़ी और बाहर निकल गई। लिया ने उसकी पीठ की ओर घूरते हुए अपनी मुठियां कस लीं। डोमिनिक की घनी भौहें और सिकुड़ गईं। सलीना को ओलिम्पस ग्रुप में किसने लाया? और लूक उसे इतना अहम क्यों मान रहा है? लिया ने झुकी हुई निगाहों से परेशान स्वर में कहा, ये सब मेरी गलती है। मेरी बहन घर छोड़कर बिना कुछ लिए चली गई थी। उसके पास तो रहने की जगह भी नहीं है। कहीं वो खुद को गिरा न दे और उन औरतों की तरह रास्ता न पकड़ ले जो खुद से मोहब्बत नहीं करती। डोमिनिक को लूक की प्लेबॉय वाली बदनामी याद आई, उसका चेहरा और गुस्से से भर गया। सलीना, क्या घटिया औरत है। सलीना कार तक पहुंची और लूक की ओर हल्की मुस्कान से मुड़कर बोली, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर जॉर्डन, मैं अब लौटती हूँ। लूक ने खुद कार का दरवाज़ा खोला और मुस्कुराया। लेडी सलीना, आगे से अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरी जान की कसम, कृपया इधर उधर मत भटको। अगर कोई उसकी सीमा में सलीना को तंग करता तो ऑस्वाल्डो ज़रूर उससे हिसाब मांगता। सलीना ने उसकी आंखों में छिपी चेतावनी और ठंडक को साफ साफ देखा। वह जानती थी कि लूक को चिंता थी कि कहीं डोमिनिक और लिया की वजह से वह दुखी न हो। सलीना ने समझाते हुए कहा, जो लोग अब मेरे अतीत का हिस्सा बन चुके हैं वो मुझे दुखी करने के काबिल भी नहीं। जिस सलीना को कभी उन दोनों घटिया लोगों ने चोट पहुंचाई थी वह अब मर चुकी थी। अब की सलीना के लिए वो बस दुश्मन थे। लूक की आंखों में चमक उभरी और चेहरे पर संतोषजनक मुस्कान फैल गई। अगर इतने दुख झेलने के बाद भी सलीना डोमिनिक से चिपकी रहती और सख्ती नहीं दिखाती तो वह ऑस्वाल्डो के लायक नहीं होती। इतना महान आदमी भला किसी और का रिजर्व कैसे बन सकता है? भले ही ऑस्वाल्डो उससे मोहब्बत करता हो, वह ऐसी बात कभी बर्दाश्त नहीं करता। सलीना झुककर कार में बैठी और किले की ओर रवाना हो गई। जैसे ही वह लिविंग रूम में दाखिल हुई, बुजुर्ग बटलर मुस्कुराते हुए उसके पास आए और एक महंगा ज्वेलरी बॉक्स पकड़ा दिया। यह आज सुबह डिलीवर हुआ है, यंग मैडम।
देख लीजिए, अगर पसंद न आए तो हमसे फिर से बनवा देंगे। सलीना ने बॉक्स खोला। अंदर मखमली कपड़े पर एक नाजुक हार रखा था, तारे के आकार का, जो सादगी में भी शानदार चमक बिखेर रहा था। वो वही नीला रत्न था। सलीना की आंखें चमक उठीं, वह अपनी मोहब्बत छुपा न सकी। मुझे बहुत पसंद आया, धन्यवाद ह्यूगो। वो हार ऊपर ले जाकर दराज में रख आई, थोड़ी देर आराम किया और फिर स्टडी में चली गई। उसे एंटरटेनमेंट दुनिया के बारे में बहुत कम जानकारी थी, और किसी ऐसी हीरोइन को खोजना आसान नहीं था जो उसकी स्क्रिप्ट में फिट बैठ सके। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। डोमिनिक वॉल्सन परिवार लौट आया। उसकी माँ ने आते ही पूछा, क्या तुमने सलीना को ढूंढा? डोमिनिक ने टाई ढीली की और ठंडे स्वर में कहा, हाँ। तो फिर उसे साथ क्यों नहीं लाए? क्या तुम्हें मेरी बात याद नहीं? मिसेस वॉल्सन गुस्से में बोली। सलीना की आज की ठंडक याद आते ही डोमिनिक का चेहरा बिगड़ गया। वो विश्वास न कर सका। मॉम, वो मुझसे दूर नहीं जा सकती। सालों से सलीना हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती थी। वो आदी हो चुका था कि जब चाहे उसे बुला ले और जब चाहे दूर कर दे। उसे लगता था जैसे सलीना को बस उसके इशारे पर लौट आना चाहिए। उसके दिल में सलीना को छोड़ना हमेशा उसका ही फैसला होता था। उसके लिए तो यह नामुमकिन था कि सलीना उसकी बात टाल दे। मिसेस वॉल्सन अपने बेटे की जिद से तंग आकर मेज पर जोर से हाथ मारा। तुम सच में सोचते हो कि सलीना तुमसे नाराज नहीं होगी? जिस दिन तुमने सगाई तोड़ी, उसके बाद क्या वो कभी खुद तुम्हारे पास आई? जब औरत का दिल मर जाता है, तो वो मर्द से कहीं ज्यादा बेरहम होती है। अगर तुम लिया के करीब जाते रहे और जब वो 20% शेयर किसी और के पास चले जाएंगे, तब तुम्हें रोना आएगा। माँ को इतना गुस्से में देखकर डोमिनिक ने भौहें सिकोड़ ली और गहरी आवाज में कहा, मॉम, मैं समझ गया। मैं कल उसे ढूंढ लूंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शाम को जब ऑस्वाल्डो घर लौटा, नौकरानी ने बताया कि सलीना दोपहर से स्टडी में है और अभी तक डिनर के लिए बाहर नहीं निकली। ऑस्वाल्डो धीरे धीरे ऊपर गया, स्टडी का दरवाज़ा खोला और देखा कि सलीना खिड़की के पास सोफे पर सो रही थी। गर्म रोशनी में वह पतली, नाजुक सी लड़की सिमटी हुई थी, हाथ गाल के पास रखे हुए और चेहरे पर हल्की मासूमियत थी। आधा खुला हुआ किताब का पन्ना जमीन पर बिखरा पड़ा था। ऑस्वाल्डो चुपचाप उसके पास गया, घुटनों के बल बैठा और उसके नाजुक चेहरे को ध्यान से देखा। वह गहरी नींद में नहीं थी, जैसे कोई बुरा सपना देख रही हो। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं, मुलायम होंठ सफ़ेद हो गए थे, मगर आवाज़ तक नहीं निकली। ऑस्वाल्डो ने झुककर उसके माथे पर हल्की सी किस दी और नर्म आवाज़ में कहा, सब ठीक है, आराम से सो जाओ। चाहे उसका दुर्स्वप्न कैसा भी हो, अब उसका अंत हो जाएगा। उसका परिवार उसे कभी नहीं बचा पाया, उसका असली पिता उससे मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन अब वो उसके साथ रहेगा। उसने अपने लंबे, मजबूत हाथ फैलाकर सोफे पर सोई हुई औरत को उठाया और उसे बेडरूम में ले गया। ये कमरा पहले उसका बेडरूम था। जब से सलीना आई, यह उसकी रहने की जगह बन गया। उसने धीरे से सलीना को बिस्तर पर लिटाया, झुककर उसके जूते उतारे और उसे रज़ाई से ढक दिया। उसकी लंबी पतली उंगलियां सलीना के खूबसूरत चेहरे पर हल्के से फिसल गईं। उसकी गहरी काली आंखों में दबे हुए आकर्षण की झलक थी। उसकी भारी आवाज फुसफुसाई, गुड नाइट। लड़की को धीरे धीरे ढलने का समय देना होगा। अगर वह डर गई, तो नुकसान उसी का होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगले दिन सलीना तय समय पर ओलिम्पस ग्रुप पहुंची, लेकिन गेट के बाहर उसे डोमिनिक ने रोक लिया। सलीना का मूड अच्छा था, लेकिन डोमिनिक को देखते ही उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। रास्ता छोड़ो, उसने ठंडी आवाज में कहा। डोमिनिक को लगा था कि अगर वह खुद सलीना के पास आएगा तो सलीना खुश होगी, लेकिन सामने उस खूबसूरत चेहरे पर बस बेरुखी और ऊब थी। मिसेस वॉल्सन की चेतावनी याद कर उसने अपनी नाराजगी दबाई और नर्म स्वर में बोला, सलीना, हमें बात करनी चाहिए। सलीना के होंठों पर तिरछी मुस्कान आई। मिस्टर वॉल्सन, मेरे और आपके बीच बात करने लायक कुछ भी नहीं है।
ये कहकर वो उसके पास से निकल गई। डोमिनिक ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन सलीना तुरंत पीछे हट गई। उसने चश्मा उतारा और आवाज और ठंडी हो गई। यह ओलिम्पस ग्रुप है, वॉल्सन परिवार नहीं। अगर दोबारा मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी। डोमिनिक ने देखा कि उसके चेहरे पर बस ठंडापन और नफरत थी। उसका दिल अजीब तरह से बेचैन हो उठा। वह बोला, सलीना, यह मत सोचो कि लूक सच में तुम्हारे लिए अच्छा है। उसे बस तुम्हारी खूबसूरती चाहिए और वो तुम्हें रिडल परिवार से लड़ाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। सलीना ने सिर तिरछा किया, होठों पर मोहक मुस्कान आई। मिस्टर वॉल्सन, मिस्टर जॉर्डन मुझे कैसे ट्रीट करता है, इससे तुम्हें क्या? मेरे मामलों में दखल देने की तुम्हारी औकात नहीं। डोमिनिक उस मुस्कान में खो गया। उसे मिसेस वॉल्सन का प्रस्ताव अब उतना बुरा नहीं लगा। आखिर हम साथ बड़े हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम दूसरों के हाथों इस्तेमाल हो। सलीना, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, मुझसे शादी कर लो। तुम अब भी वॉल्सन परिवार की यंग मैडम बन सकती हो। सलीना ने ठंडी हंसी हंसी। शादी? और तुम भूल गए कि पहले क्या कहा था, कि इस जन्म में मुझसे कभी शादी नहीं करोगे। अब अचानक तुम्हें शादी करनी है। डोमिनिक का चेहरा तन गया। वो तुम्हारी गलती थी। अगर तुमने वो घिनौना काम ना किया होता तो मैं ऐसा क्यों कहता? तुम जानती हो तुम्हारी बदनामी कितनी है, इसलिए हमारी शादी का ऐलान पब्लिक में नहीं हो सकता। सलीना ने बिना पलक झपकाए उसे घूरा। डोमिनिक ने उसकी ठंडी साफ आंखों में देखा तो उसके भीतर हल्की दहशत हुई, जैसे सलीना उसकी सच्चाई देख रही हो। कमजोरी छिपाने के लिए उसने नरमी से कहा, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करूंगा। यह शायद पहली बार था जब उसने सलीना से इतना नर्म बोल बोला था। सलीना ने हल्की मुस्कान दी, उसकी मधुर आवाज में व्यंग्य था। डोमिनिक, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगी? रूप रंग में, ताकत और दौलत में, महत्वाकांक्षा में तुम मिस्टर जॉर्डन के सामने कहीं नहीं ठहरते। और ऑस्वाल्डो की तो बात ही अलग है। डोमिनिक ऑस्वाल्डो से मुकाबले के लायक भी नहीं। किसी आदमी के लिए किसी और से तुलना होना, और वह भी नीचा दिखाना, सबसे असहनीय बात होती है। डोमिनिक का गुस्सा भड़कने ही वाला था, लेकिन सलीना की 20% शेयर होल्डिंग याद करके उसने खुद को रोका। सलीना, मुझे पता है तुम मुझसे इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने सबके सामने सगाई तोड़ दी थी। लेकिन जरा अपने हालात देखो। तुम्हारी बदनामी ऐसी है कि पूरे क्रीफिया में तुम्हें छोड़कर कोई मर्द तुम्हें नहीं अपनाएगा। मतलब ये कि उसे शुक्रगुजार होना चाहिए कि डोमिनिक अब भी उससे शादी को तैयार है। सलीना ने भौहें हल्की तानी, जैसे कुछ सोच रही हो। डोमिनिक को लगा कि वह सचमुच मान रही है। थोड़ी देर बाद सलीना बोली, ठीक है, मैं शादी कर सकती हूँ, लेकिन डोमिनिक, तुम्हें कम से कम कुछ सच्चाई तो दिखानी होगी। डोमिनिक ने राहत की सांस ली, आंखों में अहंकार लौट आया। क्या चाहती हो? उसने ऊपर से देखा। उसे लगा पैसों की बात होगी, और 20% शेयर के बदले वह ये कर सकता था। सलीना की मुस्कान ठंडी हो गई। कल तुम्हारे दादा का बर्थडे बैंक्वेट है। वहाँ सबके सामने साफ करो कि लिया एक मिस्ट्रेस है, जिसने जानबूझकर तुम्हें बहकाया और मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई। डोमिनिक का चेहरा जम गया। नहीं, उसने सख्ती से कहा, अगर यह बात खुल गई तो लिया की इज्जत के साथ उसकी भी बर्बादी हो जाएगी। सलीना के चेहरे पर जरा भी निराशा नहीं आई। वो पीछे मुड़ी और उसकी साफ, ठंडी आवाज डोमिनिक के कानों में गूंजी। डोमिनिक, अपने आप को ज्यादा मत समझो। मैं रिडल परिवार की असली पहली लेडी हूँ। जैसे ही मेरी शादी होगी, पूरा रिडल परिवार मेरा हो जाएगा। और तब जब रिडल परिवार ओलिम्पस ग्रुप के साथ मिल जाएगा, क्रीफिया पर हमारा राज होगा। तब तुम और तुम्हारा वॉल्सन परिवार कुछ भी नहीं रह जाओगे। डोमिनिक का चेहरा डर और गुस्से से बदल गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सलीना उसके सामने इतनी बेरहम बातें कर सकती है। पहले तो वह हमेशा धीरे बोलती थी, ताकि डोमिनिक नाराज न हो जाए। अब वो बिना चेहरा बदले ताना मार सकती थी। डोमिनिक समझ गया, सलीना अब सचमुच उससे नफरत करती है।
वो उससे बदला लेना चाहती है। उसकी दूर जाती पीठ को देखकर डोमिनिक का दिल कसक उठा। अब सेलिना को पहले की तरह चंद मीठे शब्दों से मनाना असंभव था। उसका दिल जलने लगा, ठंडक भीतर उतर गई। उसने मुट्ठियां भींच लीं। अब अगर वह सेलिना और उसके शेयर वापस पाना चाहता है तो उसे लिया की कुर्बानी देनी ही होगी। टॉप फ्लोर ऑफिस। फ्लोर टू सीलिंग खिड़की के सामने खड़े होकर लूक ने देखा कि सेलिना ने डोमिनिक को ठुकरा दिया है। उसके होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने जेब से मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। मिस्टर जॉर्डन। दूसरी तरफ से ठंडी और सम्मानजनक आवाज आई। लूक ने ठंडे और चंचल लहजे में कहा, मिस्टर वॉल्सन का चेहरा याद रखो और भविष्य में उसे ओलंपस ग्रुप में दाखिल होने से रोक देना, समझे? जी। जैसे ही लूक ने फोन काटा, दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आओ। दरवाजा खुला और सेलिना मुस्कुराते हुए अंदर आई। उसके चेहरे पर बिल्कुल कोई असर नहीं दिख रहा था। गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉर्डन। लूक ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। ये कहना झूठ होगा कि उसके मन में कोई शक नहीं आया। क्रीफिया भर में सेलिना का डोमिनिक के प्रति जुनून सबको पता था। उस आदमी के लिए उसने कितनी ही बेवकूफियां की थी, उनकी गिनती नहीं। और अब चंद दिनों में ही जब वही आदमी फिर से पास आने की कोशिश कर रहा था, सेलिना इतनी बेपरवाह नजर आ रही थी। ना उदासी, ना नाराजगी, कुछ भी नहीं। अविश्वसनीय। लेकिन सेलिना जितनी डोमिनिक से बेपरवाह होगी, उतना ही फायदा ऑस्वाल्डो को होगा। भले ही ऐसे आदमी से तुलना करना अपमानजनक है, लेकिन ऑस्वाल्डो ने शादी जिस औरत से की थी वो सेलिना ही थी। लूक के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। गुड मॉर्निंग लेडी सेलिना। वह मेज की ओर गया, एक फाइल उठाए और सेलिना को थमाई। ये इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन अदाकारा हैं, तुम इनमें से चुन सकती हो। सेलिना ने फाइल ली, सोफे पर जाकर बैठ गई, हल्का सिर झुकाकर पन्ने पलटने लगी। खिड़की से आती सुनहरी धूप उसके चेहरे पर पड़ी, मानो चारों ओर हल्की सी चमक बिखेर रही हो। लूक ने आराम से कॉफी हिलाते हुए उसे देखा, आंखों में साफ प्रशंसा थी और होठों से टीएस निकला। कितनी खूबसूरत औरत है। सेलिना ने ध्यान से पढ़ते हुए कुछ नाम पेन से घेर दिए, फाइल वापस लूक को दी और हल्की मुस्कान के साथ बोली, उन्हें परसों इंटरव्यू के लिए बुला लेना। लूक ने तुरंत अपने असिस्टेंट को निर्देश दिए। फिर कप में झांकते हुए पूछा, कल क्यों नहीं? सेलिना ने भौहें उठाईं। कल मेरा कुछ काम है। धन्यवाद मिस्टर जॉर्डन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसके बाद पूरा दोपहर सेलिना ओलंपस ग्रुप में रही, स्क्रिप्ट और शूटिंग के बारे में प्रोफेशनल डायरेक्टर से सवाल पूछते हुए। शाम होते होते वह थकी हुई चाल से किले कैसल लौटी। ऑस्वाल्डो उससे पहले लौट आया था। जब उसे बताया गया कि सेलिना अभी तक घर नहीं लौटी है, तो वह बाहर ढूंढने ही वाला था कि तभी सेलिना अंदर आई। ऑस्वाल्डो तुरंत उसके पास आया, उसे अपनी बाहों में लेकर अपनी गोद में बिठा लिया। उसकी आंखें सेलिना के चेहरे पर टिक गईं, लहजा ठंडा था। आगे से इतनी देर मत किया करो। सेलिना थोड़ी देर को सन रह गई, फिर समझी कि वो उसकी फिक्र कर रहा है। मुस्कुराते हुए बोली, समय का ध्यान नहीं रहा, अगली बार जल्दी आ जाऊंगी। ऑस्वाल्डो ने उसे कसकर बाहों में लिया, लंबी मजबूत उंगलियां उसकी गर्दन के पीछे टिक गईं। उसकी गर्म छुअन से अजीब सी हलचल पैदा हुई। सेलिना को उनका ये करीबपन कुछ ज्यादा ही अंतरंग लगा और वो उसे हल्का सा धकेलने ही वाली थी, तभी उसे महसूस हुआ कि वह धीरे धीरे उसकी गर्दन की मालिश कर रहा है। उसके कान के करीब गहरी आवाज गूंजी, यहाँ दर्द है। सेलिना ने खुद को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके भीतर जरा भी खतरे की भावना नहीं थी। उसने भौहें चढ़ाईं, मन में उठी अजीब सी बेचैनी को दबाते हुए। लंबे समय तक कहानी लिखने और उदास रहने के कारण उसकी सेहत पहले से ही अच्छी नहीं थी। आज पूरे दिन सिर झुकाकर बैठी थी, इसलिए वाकई गर्दन दर्द कर रही थी। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि इस आदमी ने इतनी छोटी सी बात भी नोटिस कर ली। ऑस्वाल्डो उसके कंधे पर झुकाया, होंठ उसके बालों से छूते हुए, और उसकी लंबी उंगलियां बेहद निपुणता से उसकी थकान मिटाने लगीं।
सलीना के गालों पर हल्की लालिमा फैल गई। उसने पहले कभी किसी मर्द को इतना पास नहीं आने दिया था। उसके भीतर मर्द की गहरी, दबंग खुशबू उतर रही थी। सलीना को उसकी शरारत से झिझक महसूस हुई। उसने चेहरा घुमाया और धीमी आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ, बस भूख लगी है। ऑस्वाल्डो ने भीतर उठती बेचैनी को दबाया, लेकिन उसकी आंखें अब भी सलीना की गर्दन पर टिकी थीं। उसकी बाहों में सिमटी लड़की शर्म, घबराहट, डर और हल्के पैनिक से भरी हुई थी। ऑस्वाल्डो हल्का सा हंसा, हाथ हटाया और पूरे शालीन अंदाज में उसे खड़ा करके खाने की मेज की ओर ले गया। पल भर पहले की तीखी आक्रामकता मानो कभी थी ही नहीं। सलीना ने खुद को संभाला और चुपचाप खाने लगी। उसकी नज़रें कभी कभी ऑस्वाल्डो के परफेक्ट चेहरे पर चली जातीं। काले कपड़ों में सजा वह आदमी ठंडे चेहरे के बावजूद राजसी आभा से भरा हुआ था, मानो रात का बादशाह हो। सलीना ने मन में आई बेमतलब की सोच को झटक दिया और शांति से खाना खा लिया। खाने के बाद उसने गुड नाइट कहा और ऊपर चली गई। ऑस्वाल्डो उसकी पीठ को देखते रहे। फिर होठों पर हल्की मुस्कान आई और उसने ठंडी आवाज में आदेश दिया, उन्हें कह दो कल की ऑपरेशन कैंसिल। मैं किसी से नहीं मिलूंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगले दिन क्रीफिया के सबसे ताकतवर परिवारों में से एक, वॉल्सन परिवार, आज सिरिल वॉल्सन का 80वां जन्मदिन मना रहा था। हॉल हजारों लोगों को समा सकता था और चारों ओर नामी हस्तियां और बड़े लोग मौजूद थे। वातावरण शाही और भव्य था। कॉरिडोर की दूसरी मंजिल पर डोमिनिक खड़ा था। कस्टम मेड सूट में उसका लंबा सीधा कद और हैंडसम चेहरा और भी प्रभावशाली लग रहा था। उसकी चाल ढाल में असली शाही अहंकार झलक रहा था, लेकिन इस समय उसके माथे पर गहरी शिकने थी, जिसने उसकी आकर्षण को कम कर दिया था। मिसेस वॉल्सन शॉल संभालते हुए बाहर आई और बेटे के चेहरे पर यह भाव देख ठंडी आवाज में बोली, सलीना आई है। डोमिनिक ने नीचे झांकते हुए ठंडी आवाज में कहा, अभी नहीं। मिसेस वॉल्सन नाराज हुई, आंखों में चेतावनी भरकर बोली, डोमिनिक, तुम पहले ही सबके सामने सगाई तोड़कर वॉल्सन परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला चुके हो। अगर आज भी कोई गड़बड़ हुई और तुम्हारे दादा नाराज हुए तो। जब सिरिल का जिक्र हुआ तो डोमिनिक के चेहरे पर आखिरकार गंभीरता उतर आई। हालांकि सिरिल बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन वॉल्सन फैमिली को उन्होंने ही खड़ा किया था। जब वह जवान थे तब वह बिजनेस की दुनिया में एक बहुत बड़े शख्सियत थे और पूरा कंट्रोल उन्हीं के हाथों में था। वॉल्सन फैमिली में बहुत से बच्चे और पोते पोतियां हैं, लेकिन अभी तक उत्तराधिकारी तय नहीं हुआ है। पिछली बार जब उसने पब्लिक में रिडल फैमिली से शादी का रिश्ता तोड़ा तो असल में ये बदनामी सलीना ने ही पैदा की थी। ऐसा कलंक किसी भी आदमी पर लगता तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए सिरिल ने बस आंख मूंद ली थी कि उसने वॉल्सन फैमिली की इतनी बेइज्जती कर दी। लेकिन अगर वह सिरिल के जन्मदिन की पार्टी में कोई और स्कैंडल करेगा और उनकी इज्जत मिट्टी में मिलाएगा तो जरूर सिरिल उससे नफरत करने लगेंगे। डोमिनिक ने गहरी सांस ली और मिसेस वॉल्सन से कहा, मॉम, सलीना ने मुझसे कहा है कि जब तक मैं पब्लिक में ये साफ नहीं कर दूं कि असल में लिया ने मुझे फुसलाया था और उसे सलीना को बदनाम किया था, तब तक वह मुझसे शादी नहीं करेगी। मिसेस वॉल्सन की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। तो तुम कहना चाहते हो कि लिया की इज्जत बचाने के लिए तुम रिडल फैमिली के 20% शेयर छोड़ दोगे? डोमिनिक की भौहें सिकुड़ गईं। अंदर का गुस्सा दबाते हुए उसने सोचा, कसम से, ये सलीना कितनी घटिया शर्तें रखती है। मिसेस वॉल्सन ठंडी आवाज में बोली, सलीना को रिडल फैमिली ने पहले ही निकाल फेंका है। 20% शेयर छोड़कर बाकी सब तो वैसे भी लिया को ही मिलेगा। असलियत ये थी कि डोमिनिक का दिल हमेशा से लिया की तरफ झुका हुआ था और वो उसे जरा सा भी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। मिसेस वॉल्सन ने अपने कंधे पर पड़ा शॉल ठीक किया, नीचे चल रही शानदार पार्टी हॉल की तरफ देखा और होठों पर तंजी मुस्कान लाए। अगर तुम सलीना को शादी के लिए मना लोगे तो लिया को किसी भी तरह से खुश कर सकते हो। उन दोनों के मन में ये बात घर कर चुकी थी कि सलीना बहुत भोली और डरपोक है।
उन्हें लगता था कि डोमिनिक अगर थोड़ा प्यार दिखाएगा तो वह सब भूलकर पूरी तरह से उसके हवाले हो जाएगी। लेकिन डोमिनिक को सेलिना की ठंडी नज़रें याद आते ही कुछ अजीब सा महसूस होता। फिर उसने खुद को समझाया, शादी टूटने से पहले सेलिना का मुझ पर जुनून इतना था कि मुझे उससे उबसी हो गई थी। क्या किसी इंसान की फितरत सच में बदल सकती है? नहीं, ये भी बस उसका नया नाटक है, मेरा ध्यान खींचने का तरीका। तभी जब ऊपर ये बातचीत चल रही थी, नीचे रिडल फैमिली अपनी पूरी तैयारी के साथ पार्टी में पहुंची। लिया ने बर्फ सी सफ़ेद स्ट्रपलेस ड्रेस पहनी थी। उसका नाजुक चेहरा, पतली काया और मासूम सी चाल हर किसी का ध्यान खींच रही थी। जैसे ही वह हॉल में दाखिल हुई, कई लोग हैरानी और जलन भरी नज़रों से उसे देखने लगे। लिया की आंखों में मुस्कान थी और वह आसानी से ताकतवर लोगों से बातचीत करने लगी। उसने महसूस किया कि डोमिनिक उसे देख रहा है, तो उसने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ सिर उठाकर देखा। डोमिनिक ने उसके मासूम चेहरे को देखा और सेलिना की शर्त याद आते ही उसके मन में गहरी घृणा पैदा हुई। हालांकि सच कहें तो शुरुआत में गलती लिया की ही थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उसने जानबूझकर किया हो। सेलिना खुद बदनाम है और लिया की इज्जत मिटाने की कोशिश कर रही है। कितनी घटिया है ये औरत। भीड़ में लोग बातें करने लगे। क्या ये रिडल फैमिली की बड़ी बेटी है? वाकई बहुत खूबसूरत है। अमीर घराने से है, खूबसूरत और टैलेंटेड भी। सुना है उसने इंटरनेशनल परफ्यूम कंपटीशन में तीसरा इनाम जीता है। कमाल है। लिया के चेहरे पर घमंड झलक उठा। चारों तरफ से मिल रही तारीफें उसकी हद से ज्यादा बढ़ी हुई शान को तसल्ली दे रही थीं। करीब 10 सालों से ऊंचे घरानों की लड़कियां उसे नाजायज बेटी होने के कारण तिरस्कार से देखती थीं। लेकिन आज वह सबके बीच चमक रही थी, मानो रिडल फैमिली की इकलौती बेटी होने का सबूत दे रही हो। और सेलिना, वह अब सबकी नफरत और घृणा का निशाना बन चुकी थी। इसी घड़ी जब लिया अपनी जीत का मजा ले रही थी, अचानक दरवाजे पर हलचल हुई। सबकी नजरें घूमकर वहां टिक गईं। लोग अंदाजा लगाने लगे कि कौन बड़ा मेहमान आया है। और फिर सबकी आंखों के सामने धीरे धीरे एक औरत नजर आई। वह बेहद जवान थी, होठों पर मुस्कान, चेहरे पर सुकून, लंबे नीले गाउन में जिसकी चमक उसके गोरे और मुलायम चेहरे को और निखार रही थी। उसकी हल्की घुंघराली लंबी बालों की लंटें पीठ पर बिखरी थीं। शाही अंदाज, दिलकश और रॉयल व्यक्तित्व से भरी हुई। जैसे ही उसने कदम रखा, पूरी महफिल की रौनक थमसी गई। सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। फुसफुसाहट शुरू हुई। ये कौन है? कितनी खूबसूरत है। शहर में इतनी असरदार और दिलेर औरत है, यकीन नहीं होता। हॉल के दरवाजे पर खड़ी लिया ने जब सेलिना को अंदर आते देखा, तो उसका चेहरा जड़ हो गया। करीब 10 सालों से वह सेलिना से सब कुछ छीनती आई थी, इसलिए उसकी नज़र तुरंत ही सेलिना की गले और माथे पर जड़े हरे हीरे पर पड़ी। वही हीरा जो एक रहस्यमय आदमी ने आधे अरब में खरीदा था। लिया की आंखों में सदमा, जलन और गुस्सा झलका। उसने देखा कि कैसे कुछ पल पहले जो मर्द उसकी तारीफ कर रहे थे, अब सबकी निगाहें सिर्फ सेलिना पर जमी थीं। लिया का दिल जलने लगा। क्या सेलिना को लगता है कि चेहरा दिखाकर वह अपनी बदनामी मिटा देगी? लिया होठों पर नकली मुस्कान लिए आगे बढ़ी और चुप्पी तोड़ते हुए बोली, सेलिना, तुम आ गईं। वह पास आई और धीमी आवाज में बोली, सेलिना, ये हीरा तुम्हारे पास कैसे आया? सेलिना ने आंखें उठाईं और उस औरत को देखा, जो बाहर से मासूम और प्यारी लगती थी लेकिन अंदर से जहरीली थी। लिया हमेशा से ऐसी ही थी, जो चीज़ सेलिना चाहती, उसे हर हाल में छीन लेती। सेलिना ने उसके ईर्ष्यालु चेहरे को देखा और मन ही मन सोचा, ओस्वाल्डो का ये तोहफा बेकार नहीं गया। सेलिना हल्की मुस्कान के साथ हीरे को छूते हुए बोली, सुंदर है न? जलन हो रही है। बताओ, कैसा लगता है जब तुम्हारी चाहत अब मेरे गले में है? उसकी आंखों में मजाक उड़ाने वाली चमक थी। मुझे लगा डोमिनिक तुमसे कितना प्यार करता है, लेकिन ये जानते हुए भी कि तुम्हें ये हीरा पसंद है, उसने तुम्हारे लिए कोशिश तक नहीं की। लिया ने अपनी मुट्ठी भींच ली।
उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों से ऐसा लगता था मानो जहरीले सांप सलीना को लपेट रहे हों। पास खड़े लोगों का झुंड लिया के इस संबोधन सलीना को सुनकर दंग रह गया। सलीना, क्या ये वही रिडल फैमिली की बेटी है जिसे हाल ही में अपनी शादी तोड़ने पर घर से निकाल दिया गया था? ये कैसे संभव है? सभी लोग इतने हैरान थे कि समझ नहीं पा रहे थे। दूर खड़े कुछ लोग, जिन्हें सलीना की पहचान नहीं पता थी, धीमी आवाज में बुदबुदाए, ये कौन सी लेडी है? क्रीफिया के सारे मर्द इसके दीवाने हो जाएंगे। मुझे तो लगता था लिया अच्छी लगती है, लेकिन इस यंग मैडम के सामने तो लिया बिल्कुल आम सी लग रही है। हाँ, क्या लिया पागल है? इतनी बड़ी खूबसूरती और शख्सियत का फर्क होते हुए भी ये खुद को बैकग्राउंड बनाने आ गई। पहले तो मुझे लगा था लिया की पर्सनैलिटी ठीक है, लेकिन जब वो इस लेडी के सामने खड़ी हुई तो उसका सारा नूर मिट गया। लिया ने वो फुसफुसाहटें सुनी और गुस्से में उसके नाखून हथेलियों में धंस गए, फिर भी उसने बड़ी मुश्किल से अपना संयम बनाए रखा। उसने सलीना की मुस्कुराती आंखों में झांका और उसका दिल जलती हुई जलन से भर गया, आंखें ठंडी हो गईं। उसे नफरत है जब लोग कहते हैं कि वो सलीना से कमतर है। महिलाओं के चेहरे पर जलन थी, जबकि पुरुष उसके आकर्षण और सुंदरता से स्तब्ध थे। भले ही डोमिनिक पहले से जानता था कि सलीना बहुत खूबसूरत है, लेकिन उस पल नीचे खड़ी परफेक्ट महिला को देखकर वह फिर भी चौंक गया। पहले जब उसने सलीना का चेहरा देखा था तो उसके सिर पर पट्टियां बंधी थीं और चेहरा बीमार सा पीला था। लेकिन आज उसका चेहरा गुलाबी आभा से भरा था, मेकअप और गहनों से सजी थी, और उसकी चाल ढाल और शालीनता ने क्रीफिया की सारी नामचीन लड़कियों को पीछे छोड़ दिया था। मिसेस वॉल्सन को कोई हैरानी नहीं हुई। उसने अपने बेटे की भौचक्की आंखों को देखा और ताना मारते हुए बोली, मैंने तुझसे बहुत पहले कहा था, सलीना हर तरह से लिया से बेहतर है। तू ये क्यों नहीं सोचता कि उसकी माँ कौन थी? लेकिन अफसोस, डोमिनिक को इतने सालों से लिया ने इतना बहकाया था कि दसियों सालों से उसकी आंखों और दिल में सिर्फ वही थी। और सच तो ये था कि पहले सलीना बिल्कुल बेकार लगती थी। अब बहुत देर हो चुकी थी। डोमिनिक ने दिल में उठती हल्की सी जटिल भावना को दबाया और नीचे जाने के लिए कदम बढ़ाए। सलीना ने लिया की व्यंग्य से भरी आंखों को एक पल निहारा और फिर तिरस्कार भरी मुस्कान दी। देखा, बिना किसी चाल या साजिश के, मैं बस खड़ी हो गई और तू पहले ही नजरअंदाज हो गई। ये कहकर वह लिया से हट गई और ऊंची हील्स पर चलते हुए अंदर जाने लगी। उसी वक्त लिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और ऊंची आवाज में प्यार से कहा, सिस, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं बहुत खुश हूं कि तुम आज यहाँ आई हो। लेकिन उसी समय उसके लंबे नाखून वाला हाथ लापरवाही से सलीना की छाती की ओर झपटा। जो चीज उसे नहीं मिल सकती थी, उसे वह नष्ट करना चाहती थी, ताकि सलीना भी उसे न पा सके। पर सलीना, जो पहले से तैयार थी, हंस दी और एक और हट गई। साथ ही उसने हाथ उठाकर जोरदार थप्पड़ लिया के चेहरे पर जड़ दिया। सभी के सामने लिया को एक जोरदार तमाचा पड़ा। उसका चेहरा एक और झटका खाकर मुड़ गया और आंखें फैल गईं, मानो विश्वास न हो कि सलीना ने सच में इस मौके पर उसे मारा है। वह तुरंत संभली और गिरने का नाटक करने ही वाली थी कि तभी एक पतली हील उसके पैर पर जोर से आकर टिक गई। आह! लिया दर्द से चिल्लाई। उसकी नफासत और नाजुक अदा छिन गई और उसका शरीर दूसरी ओर रखे ड्रिंक स्टॉवर की तरफ जा गिरा। तेज आवाज हुई और खूबसूरती से सजी शैंपेन टॉवर टूटकर बिखर गया। सबके सामने लिया टूटे गिलास और गिरे हुए ड्रिंक्स के बीच अपमानजनक हालत में जमीन पर गिरी पड़ी थी। उसका पूरा शरीर चोटिल हो गया था। वह लाल कालीन को घूर रही थी, गुस्से से कांप रही थी और उसकी आंखों में खतरनाक नफरत उभर रही थी। सलीना! हंगामा इतना बड़ा था कि सबकी नजरें उसी ओर मुड़ गईं। सन्नाटे में एक साफ और मधुर हंसती आवाज गूंजी। एक ही चाल तुमने 10 साल से ज्यादा खेली है और कुछ नया नहीं निकाला। भले तुम्हें थकान न हो, मुझे तो इसे देख देखकर ऊब हो गई है। लोगों ने हैरत से उस महिला की ओर देखा जो शालीनता से लाल वाइन का गिलास पकड़े मुस्कुरा रही थी। वे स्तब्ध थे और कुछ कह नहीं पा रहे थे।
इस सन्नाटे में दो आवाजें गुस्से और हैरानी से गूंजीं। लिया, एक आवाज हॉल से और दूसरी सीढ़ियों से। मॉली और डोमिनिक दौड़कर लिया के पास पहुंचे। डोमिनिक ने लिया को उठाया। उसकी बिगड़ी हालत और सूजता चेहरा देखकर उसने गुस्से में सलीना पर गरजा। सलीना, हाउ डरे यू। मॉली की आंखें दुख से लाल हो गईं और उसने थप्पड़ जड़ने के लिए हाथ उठाया। बदतमीज। सलीना एक कदम पीछे हटी और मॉली का थप्पड़ खाली चला गया। उसने होठों पर ठंडी मुस्कान लाते हुए कहा, मॉली, तुमने तो हद कर दी। रिडल फैमिली की असली फर्स्ट लेडी को सबके सामने अपमानित करने की हिम्मत की। तुम खुद को क्या समझती हो? मॉली की आंखें गुस्से से जल रही थीं, लेकिन वह कुछ कहती उससे पहले ही लिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। मॉम, मैं खुद गिर गई थी, इसमें सलीना की कोई गलती नहीं है। उसने दर्द सहते हुए खुद को संभाला। जूते पर हील का गहरा निशान साफ दिख रहा था। लाल आंखों और दर्द भरी आवाज में उसने मजबूर मुस्कान के साथ कहा, सलीना, अच्छा लगा तुम्हें देखकर। ये है लिया, जो हमेशा मौके का फायदा उठाना जानती है। सलीना ने हुकूमत भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मुझे तुम्हारा ये बनावटी और घिनौना चेहरा बिल्कुल नहीं देखना था। अगर मिस्टर वॉल्सन खुद ओलंपस ग्रुप के गेट पर आकर मुझसे नहीं कहते तो मैं यहाँ आती ही नहीं। लिया और डोमिनिक दोनों के चेहरे मरोड़ गए। हॉल में मौजूद बाकी लोग अब जाकर होश में आए। ये सलीना है, वही दूसरी बेटी जिसे रिडल फैमिली ने निकाल दिया था। कहते थे वो बदसूरत है। यकीन नहीं होता, ये वही बदनाम और बेवकूफ डॉटर है। खून, सुंदरता भी उसकी जहरीली फितरत को छुपा नहीं सकती। इसे कोई शर्म नहीं है। वॉल्सन परिवार में आने की हिम्मत कैसे की? क्या इसे लगता है वे अब भी इसे बहू मानेंगे? अगर मैं होती तो कब की इमारत से कूद जाती। ये औरत अब भी जिंदा कैसे है? मैंने सुना था मीडिया ने इसकी तस्वीरें छाप दी थीं, तभी डोमिनिक ने शादी तोड़ी और रिडल फैमिली ने इसे निकाल दिया। ऐसी बेटी और मंगेतर होना सच में बदकिस्मती है। डोमिनिक ने देखा कि भले ही लिया को जलील किया गया था, लेकिन वह अब भी दयालु और सभ्य दिख रही थी। गुस्से की लहर उसके सिर चढ़ गई और वह सलीना पर चिल्लाया, लिया से माफी मांगो। सलीना हल्की सी मुस्कुराई, माफी? किससे? उसके चेहरे पर जरा भी घमंड नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें हल्का सा तिरस्कार और मजाक झलक रहा था। डोमिनिक ने लिया का हाथ झटका और उसकी आंखें गहरी हो गईं। सलीना। सलीना हाथ में रेड वाइन लिए खड़ी थी, ऊपर से नीचे देख रही थी फर्श पर बैठे तीनों लोगों को। वह मुस्कुराई, मुझे लगता है आपको अपनी आंखें धुलवाने की जरूरत है, मिस्टर वॉल्सन। ये, उसने लिया की ओर इशारा किया। एक नाजायज बेटी, जो एक रखेल से पैदा हुई है। वही जिसने मेरी मां को इतना दुखी किया कि उनकी मौत हो गई। अब वही मेरे पिता पर हक जमाती है, मेरे घर पर, मेरे रिडल परिवार की पहली बेटी की हैसियत पर और यहाँ तक कि मेरे मंगेतर पर भी। और आप चाहते हैं कि मैं, जो असली पीड़ित हूँ, उससे माफी मांगूं? डोमिनिक, क्या तुम वाकई इतने बेवकूफ़ हो कि तुम्हारे पास दिमाग भी नहीं? लिया कमजोर सी डोमिनिक की बाहों में सिमट गई। उसके चेहरे पर आंसू थे और सलीना की बातों से उसका पूरा शरीर गुस्से में कांप उठा। डोमिनिक का चेहरा अपमान सुनकर पीला पड़ गया। तुम पागल हो। हमेशा अपनी गलतियों का इल्जाम दूसरों पर डालती हो। तुम चाहती भी हो तो कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा। सलीना, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? उसकी बात खत्म होते ही कई औरतों की आवाजें गूंज उठीं। मिस्टर वॉल्सन बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेडी सलीना, लिया और मिस्टर वॉल्सन पर आरोप लगाने से पहले क्या आप अपने स्कैंडल्स का जवाब दे सकती हैं? दूसरों को बेदिल कहने से पहले कभी खुद पर नजर डाली है? अगर पृष्ठभूमि गंदी हो तो माफ किया जा सकता है, लेकिन अगर चरित्र गंदा हो तो इंसान को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। सलीना ने ठंडी नज़र से उन औरतों की तरफ देखा। ये सब वही नामचीन घरानों की औरतें थीं जो लिया से अच्छी तरह जुड़ी थीं। औरतों की फितरत में जलन होती है, खासकर तब जब एक बदनाम औरत, जिसे हर कोई नीचा दिखाता रहा हो, अचानक इतनी चमक दमक में सबके सामने आ खड़ी हो। उनके दिल का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया था।
वे सलीना के चेहरे की उस चमक को नष्ट कर देना चाहती थीं, उसे गिराकर वही दयनीय और हास्यास्पद औरत बनते देखना चाहती थीं, जैसी अफवाहों में उसका जिक्र होता है। यही सलीना की असलियत होनी चाहिए। वे सब लिया के पीछे खड़ी थीं और सलीना को घृणा और तिरस्कार से देख रही थीं। सलीना ठंडी हंसी हंसी, बेशर्म मैं हूँ, या तुम जैसी घटिया औरतें जो हद से ज्यादा घिनौनी हो। उसने सिर झुकाकर आंखों में व्यंग्य भरी मुस्कान डाली। मेरे मंगेतर होकर भी तुम लिया के साथ थे। मेरे जन्मदिन पर, जब मैं बीमार थी, यहाँ तक कि जब मेरे साथ हादसा हुआ तब भी तुम लिया के साथ थे। हर वक्त उसके साथ। लेकिन सलीना के लिए तुम्हारे पास कभी वक्त नहीं था। तुमने उसे कपड़े, बैग, मेकअप सब कुछ दिया। लेकिन मुझे क्या दिया? लिया हर रोज वही चीजें दिखाकर सलीना का मजाक उड़ाती थी। उसने सलीना को छोटी उम्र से ही मानसिक रूप से कमजोर और उदास बना दिया था। उसके पास कभी एक भी सुखद दिन नहीं था। सलीना की आंखों से बर्फ सी ठंडक झलकने लगी और उसकी मुस्कान बेहद निर्मम हो गई। मेरा मंगेतर मेरी बहन के साथ घूमता है और फिर भी मुझ पर इल्जाम लगाता है कि मैंने खुद हटकर उसे रास्ता क्यों नहीं दिया। हाँ डोमिनिक, खुद से पूछो, क्या तुम्हारे पास सच में मुझे दोष देने का हक है? डोमिनिक ने उसकी ठंडी, तिरस्कार से भरी आंखों से नजरें मिलाईं और उसका चेहरा बदल गया। सच उजागर होने पर उसमें कमजोरी झलकने लगी। लिया का चेहरा डर और आंसुओं से भर गया। वह कांपते हुए बोली, ऐसा नहीं है सलीना। मिस्टर वॉल्सन और मैं हमेशा मासूम रहे हैं। हमने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। डोमिनिक ने जैसे ही लिया के चोटिल हाथ पैर देखे, उसकी कमजोरी गुस्से में बदल गई। वह चिल्लाया, मेरा लिया से कोई रिश्ता नहीं है। वह कोमल और नेकदिल औरत है, तुम्हारी तरह नहीं। सलीना की आंखें बर्फ सी जम गईं। उसने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मैं तो किसी अजनबी के साथ रहना पसंद करूंगी, तुम जैसे मंगेतर की मुझे कोई परवाह नहीं। डोमिनिक का चेहरा विकृत हो गया, यहाँ से निकल जाओ। सलीना ने उसे ठंडी नज़र से देखा, क्या तुम्हें लगता है मुझे यहाँ आकर खुशी हो रही है? ये कहकर वो मुड़ी और वहाँ से चली गई। लिया ने उसकी जाती हुई पीठ देखी और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। डोमिनिक कुछ पल को जम गया जब उसने सलीना को जाते देखा, पर उससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसके कानों में एक गुस्से से भरी आवाज गूंजी। डोमिनिक! उसने सिर उठाया और मिसेस वॉल्सन का गुस्से से भरा चेहरा देखा। उसका चेहरा सख्त पड़ गया। मिसेस वॉल्सन का पूरा शरीर कांप रहा था। वो बस एक कदम देर से पहुंची थी और लिया की बातों में आकर उसका बेटा बेवकूफ बन गया था। वह सोच रही थी, मैंने इतना मूर्ख बेटा कैसे पैदा किया। मिसेस वॉल्सन ने सलीना के जाने की दिशा में उंगली उठाए और गुस्से से कहा, जाओ और सलीना से माफी मांगो। लिया की मुस्कान तुरंत जम गई। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि मिसेस वॉल्सन ने उसकी ओर ठंडी नज़र से देखा और बोली, लिया, डोमिनिक और सलीना का अब भी सगाई का कॉन्ट्रैक्ट है। तुम्हें क्या लगता है, सलीना के मंगेतर की बाहों में रहना ठीक है? लिया का चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया। वह घबराकर डोमिनिक का हाथ झटकते हुए बोली, माफ़ कीजिए मिसेस वॉल्सन, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। डोमिनिक ने उस पर तरस भरी नज़र डाली, फिर सलीना की ओर मुड़कर अधीरता से चिल्लाया, सलीना रुको। पहले तो चाहे उसने सलीना के साथ कितना भी बुरा किया हो, अगर वह पुकारता था तो सलीना वापस उसके पास लौट आती थी। लेकिन इस बार सलीना बिना पलटे सीधे चली गई। यहाँ तक कि जब उसने मिसेस वॉल्सन की आवाज़ सुनी, जो लिया को डांट रही थी, सलीना ने तब भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। डोमिनिक का चेहरा धीरे धीरे काला पड़ गया। मिसेस वॉल्सन ने सलीना को और दूर जाते देखा और अचानक उन्हें उन 20% शेयरों की याद आई जो गायब हो गए थे। उनका गुस्सा उबाल पर था। उन्होंने बिना सोचे समझे डोमिनिक के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। धड़ाम! डोमिनिक का चेहरा एक ओर झटक गया और उसके गाल पर 5 उंगलियों का निशान साफ दिखाई दे रहा था। लिया तो जम गई और पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मिसेस
वॉल्सन ने डोमिनिक को थप्पड़ मारने के बाद जल्दबाजी में सलीना के पीछे दौड़ लगाए। सलीना, मैंने उस कमीने को सबक सिखा दिया, मैं जानती हूँ सारी गलती उसी की है। कृपया उसे एक मौका दे दो। वह सलीना का हाथ पकड़ने बढ़ी, लेकिन सलीना पीछे हट गई। सलीना ने ठंडी नज़र से उन्हें देखा और व्यंग्य भरी हंसी के साथ बोली, मिसेस वॉल्सन, आपका बेटा घटिया इंसान है और मुझे उसकी जरा भी जरूरत नहीं। मिसेस वॉल्सन डोमिनिक से नाराज थी, लेकिन जब उन्होंने सलीना को अपने बेटे को नीचा दिखाते सुना तो उनकी भौहें सिकुड़ गईं, जो उनकी नापसंदगी जाहिर कर रही थीं। मगर अगले ही पल उन्होंने उस असंतोष को दबा दिया और चेहरे पर अपनी आदतन कोमल मुस्कान ले आईं। सलीना, मुझे पता है कि गलती डोमिनिक की है, लेकिन आज सिरिल की बर्थडे पार्टी है। उसने तुम्हें बड़ा होते देखा है, एक जूनियर होने के नाते तुम्हें रुकना चाहिए। सलीना की ठंडी निगाहें मिसेस वॉल्सन के चेहरे पर फिरी और उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मिसेस वॉल्सन, आपको पता होना चाहिए कि मैं सिरिल की बर्थडे पार्टी में शामिल नहीं होना चाहती, ऐसा नहीं है। असली वजह ये है कि लिया मुझे यहाँ रहने का मौका ही नहीं देती और आपका बेटा उसकी ही तरफदारी करता है। क्या आपको लगता है कि मैं उनसे और कम तंग हुई हूँ? अभी अभी जो हुआ था उसे सोचकर मिसेस वॉल्सन की मुठियां भींच गईं, उनका चेहरा लगभग विकृत हो उठा जिसे छुपाना मुश्किल था। उन्होंने सलीना का हाथ पकड़ने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन सलीना ने फिर से झटक दिया। सलीना दरवाजे पर खड़ी थी, बस एक कदम और बढ़ाती तो हॉल से बाहर निकल जाती। उसने मिसेस वॉल्सन की ओर देखा, रोशनी और छाया के बीच उसका चेहरा धुंधला सा लग रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। मिसेस वॉल्सन, भले ही आप बड़ी हैं, लेकिन कुछ बातें साफ साफ कहना ज़रूरी है। बाकी लोग शायद नहीं जानते कि मैं कैसी हूँ और लिया कैसी है, लेकिन आपने हमें बचपन से देखा है। आप सब जानती हैं, जब आपने पहले ही अपने बेटे की लिया को चुनने की गलती को नज़रअंदाज कर दिया है, तो मुझ पर समय क्यों बर्बाद कर रही हैं? फिर उसने आगे कहा, मेरी सारी चीज़ें लिया छीन चुकी है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। आप मुझसे और क्या चाहती हैं? सलीना की ये तीखी और कड़वी बातें सुनकर मिसेस वॉल्सन का दिल धक से बैठ गया और उनकी धड़कन अचानक तेज हो गई। उन्होंने सलीना की आंखों में गहराई से देखने की कोशिश की, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ ठंडा सुकून मिला। उन खूबसूरत और साफ आंखों में अब डोमिनिक के लिए न मोह था न प्यार। प्यार तो दूर, वहां धोखे और दिल टूटने की तकलीफ तक की झलक नहीं थी। सिर्फ कुछ ही दिनों में शादी टूटने के बाद सामने खड़ी लड़की का रूप रंग ही नहीं बल्कि उसका पूरा स्वभाव बदल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह नए जन्म में लौट आई हो। मिसेस वॉल्सन हमेशा जानती थीं कि सलीना मूर्ख नहीं है, बल्कि उसके मायके के परिवार और पृष्ठभूमि के हिसाब से वह हर मायने में लिया से कहीं बेहतर थी। बस वह लिया जितनी निर्दयी नहीं थी, न ही उतनी चालाक और स्वार्थी। पहले, जब सलीना डोमिनिक से बेहद प्यार करती थी, तब भी अगर मिसेस वॉल्सन का झुकाव लिया की तरफ होता तो वह कभी सामने कुछ नहीं कहती। लेकिन अब सलीना को शक था कि उनकी नीयत साफ नहीं। मिसेस वॉल्सन जानती थी कि लड़की में इतना बड़ा बदलाव सिर्फ एक वजह से आ सकता है। उसने उस आदमी को छोड़ दिया है जिसे वह बेहद चाहती थी। अब वो उसके लिए झुकने वाली नहीं एक कोने में छिपकर ये देखती रहेगी कि वो दूसरी औरत को कितनी मोहब्बत से देखता है और कभी कभी उससे भी थोड़ी मोहब्बत की उम्मीद कर ले। अब उनके सामने खड़ी लड़की असली मिस रिडल थी, जो सिर्फ अपने लिए जी रही थी। ये समझते ही मिसेस वॉल्सन गुस्से से कांप उठीं। वह चाहती थी कि जाकर डोमिनिक को थप्पड़ मारें और लिया का गला घोंट दें। अगर शादी की रात लिया की चालाक साजिश ने सलीना की इज्जत न बिगाड़ी होती, तो सलीना इतनी कड़ी न बनती। आज उस 20% हिस्से का आखिरी मौका था। ये सोचकर मिसेस वॉल्सन का चेहरा गंभीर हो गया और उनकी आवाज़ तेज होकर पूरे हॉल में गूंज गई। सलीना, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम वॉल्सन परिवार की भावी मालकिन हो। लिया तो बस एक मेहमान है। जब तक मैं यहाँ हूँ,
कोई तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता। सलीना ने आश्चर्य से मिसेस वॉल्सन की ओर देखा, उसकी आंखों में खेल खेल सा भाव था। डोमिनिक भले ही बेवकूफ था, लेकिन मिसेस वॉल्सन सचमुच मजबूत और चालाक थीं। वहीं सलीना को चुपचाप देख रही लिया का चेहरा लाल पड़ गया। उसने सुबकते हुए लाल आंखों से कहा, मैं अपनी बहन को निकालना नहीं चाहती थी, वो कई दिनों से घर नहीं आई, मैं तो बस उसकी फिक्र कर रही थी। ये कहकर उसने आंसुओं भरी निगाहों से डोमिनिक की ओर देखा। आमतौर पर ऐसी स्थिति में डोमिनिक तुरंत उसका साथ देता और सलीना पर सख्त आरोप लगाता, लेकिन आज डोमिनिक बस चुप खड़ा रहा। उसने लिया को एक जटिल और माफी मांगती नजर से देखा और फिर सिर घुमाकर सलीना की ओर देख लिया। लिया ने अपनी नजरें झुका ली, उसका चेहरा पीला पड़ गया, होठों का रंग उड़ गया, हथेलियों में नाखून धंस गए और उसका दिल गुस्से व हैरानी से भर गया। ये क्या हो रहा है? मिसेस वॉल्सन सलीना का साथ क्यों दे रही हैं? और डोमिनिक भी उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा? डोमिनिक के चुप रहने पर वे औरतें जिन्होंने पहले लिया का साथ देकर सलीना पर आरोप लगाए थे, बोल पड़ीं। मिसेस वॉल्सन, सलीना की बातों पर मत जाइए। लिया तो उसे भीतर लाना चाहती थी, लेकिन उसने लिया को मारा और जानबूझकर उस पर कदम रखकर वाइन गिरा दी। हाँ, सबने देखा, गलती सलीना की थी। लिया तो शिकार हुई है। पूरा हॉल अचानक औरतों की तीखी आवाजों से गूंज उठा। सलीना दरवाजे पर खड़ी रही, उसकी आंखों में अहंकार था। वह बालों की एक लट को उंगली में घुमाते हुए बस हल्का सा मुस्कुराए। कमरे के मर्द उसकी इस अदाओं से प्रभावित हो गए। सब जानते थे कि सलीना की बदनामी थी, लेकिन उसकी सुंदरता और व्यक्तित्व सचमुच मोहक थे। मिसेस वॉल्सन मानो ठान चुकी थीं कि सलीना का बचाव करेगी। उन्होंने ठंडी नज़र से लिया की ओर देखा और पूछा, सलीना बिना वजह किसी को नहीं मार सकती। लिया, तुम बताओ, सलीना ने तुम्हें क्यों मारा? डोमिनिक के बगल में खड़ा एक नौजवान बोल पड़ा। जब सलीना अंदर आई थी, उसने जानबूझकर लिया को नहीं मारा, बल्कि लिया ही उसके पास आई और कुछ कहा। लिया का चेहरा और सफ़ेद पड़ गया, होठों से खून उतर गया और वह कांपने लगी। टैलन, तुम क्या कहना चाहते हो? डोमिनिक गुस्से से चिल्लाया। टैलन वॉल्सन। लेकिन टैलन वॉल्सन ने डोमिनिक की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस वही कह रहा हूँ जो सबने देखा। हाँ, टैलन सही कह रहा है, एक और आदमी ने वाइन का ग्लास उठाते हुए कहा। सलीना की ओर मुस्कुराकर देखा। सलीना वाकई गजब की खूबसूरत है। हम सबका ध्यान उसी पर था, और सच में ऐसा लगा जैसे लिया ने ही जानबूझकर सलीना को उकसाया कि वह उसे मारे। सभी की नज़रें लिया पर टिक गईं। ये सच लगता था। जब लिया ने सलीना के समर्थन में उठती आवाज़ें सुनी, तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। होंठ काटते हुए उसने सलीना की ओर नाजुक और पछतावे से भरी नज़रों से देखा और टूटी हुई आवाज़ में बोली, सलीना, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारी शादी मिस्टर वॉल्सन से बर्बाद कर दी। तुम मुझसे नफरत करती हो और कभी मुझे माफ़ नहीं करोगी, लेकिन इन दिनों मैं सच में तुम्हारी बहुत चिंता कर रही हूँ। वाक्य के आखिर में उसकी आवाज़ रुंध गई। उसके शब्दों का मतलब साफ था, वो सबको सलीना के उस स्कैंडल की याद दिला रही थी जो शादी की रात हुआ था। सलीना ने अपनी भौं पर हाथ फेरते हुए ठंडी आवाज में कहा, मिसेस वॉल्सन, मेरा समय कीमती है, लिया का नाटक देखने के लिए नहीं। मिसेस वॉल्सन ने गहरी सांस ली और तुरंत ही निर्णय ले लिया। सलीना, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें अब और एक पल भी तकलीफ नहीं सहने दूंगी। उन्होंने ठंडी नज़रों से लिया को देखा। चूंकि तुम खुद कुछ नहीं कह रही हो, तो मुझे ही सर्विलेंस निकलवानी होगी, तब सबको सच्चाई पता चल जाएगी। लिया का शरीर हल्का सा कांप गया, आंसुओं से भरी आंखें और कांपती आवाज, मिसेस वॉल्सन। पर मिसेस वॉल्सन ने उसकी बात काट दी, आंखों में सर्द चमक के साथ बोली, लिया, अगर तुमने सलीना के साथ कुछ गलत नहीं किया, तो डर क्यों रही हो? लिया का हाथ सीने पर कस गया। वह सिसकते हुए आंसुओं के बीच डोमिनिक की ओर देखने लगी। डोमिनिक,
सलीना जैसी बदनाम लड़की के लिए सर्वेलेंस कोई बड़ी बात नहीं थी, पर लिया के लिए यह उसकी चरित्र पर शक करने जैसा था और एक सम्मानित लड़की के लिए यह अपमान से कम नहीं था। डोमिनिक का चेहरा सख्त हो गया। उसने मुट्ठी भींच ली और लिया की लाल आंखों से टकराया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक मिसेस वॉल्सन की ठंडी और कठोर आवाज गूंजी। डोमिनिक, चुप रहो। सलीना तुम्हारी फियांसी है। अगर यह याद नहीं रह सकता तो वॉल्सन फैमिली से निकल जाओ। डोमिनिक का चेहरा और भी काला पड़ गया। उसकी माँ अगर सबके सामने इतनी सख्त बोली थी तो जरूर सलीना ने कोई और कठोर शर्त रखी होगी। ये औरत अब हद से आगे बढ़ रही थी। उसने सलीना को ठंडी नजरों से देखा, लेकिन वह दरवाजे पर खड़ी थी, बेहद शालीन और उदासीन। उसने डोमिनिक की ओर देखा तक नहीं। उसके चेहरे पर अधीरता थी, मानो मिसेस वॉल्सन ने न रोका होता तो वह पलटकर चली जाती। डोमिनिक का दिल दहल गया। उसने समझा कि अगर आज सलीना सच में चली गई तो रिडल फैमिली के 20% शेयर पाना और मुश्किल हो जाएगा। टैलन ने ठंडी आवाज में कहा, डोमिनिक, तुम्हारी माँ ने अभी कहा कि सलीना तुम्हारी फियांसी है। तुम अपनी फियांसी पर भरोसा नहीं करते और लिया का साथ देकर सलीना का अपमान करते हो। लोग सोचेंगे कि लिया ही तुम्हारा सच्चा प्यार है। डोमिनिक भड़क उठा और टैलन पर गुस्से से बोला, शट अप, टैलन। लेकिन टैलन ने उसे नजरअंदाज कर दिया और लिया की तरफ तंज कसते हुए कहा, लिया, सलीना मेरी कज़न की फियांसी है। इतने लोगों के सामने अगर तुम्हें रोना है तो किसी और के पास जाओ। अपनी बहन की फियांसे पर दावा करना छोड़ दो। लिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने सिर झुका लिया ताकि आंखों में छिपा जहर किसी को न दिखे। ये तो सामान्य था कि टैलन सलीना का पक्ष ले और लिया को पसंद न करे, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि आज मिसेस वॉल्सन और डोमिनिक सलीना का इतना बचाव क्यों कर रहे थे। जल्द ही मिसेस वॉल्सन के आदेश पर सर्वेलेंस फुटेज ला दी गई। वह वीडियो देखते ही लिया की मां मॉली ने तुरंत लिया को अपने पीछे छिपा लिया और सलीना पर ठंडी नजरों से देखते हुए बोली, मिसेस वॉल्सन, सब कुछ साफ दिख गया ना। लिया ने तो सिर्फ सलीना को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन सलीना ने न सिर्फ लिया पर हमला किया बल्कि उसे चोट भी पहुंचाई। ऐसी जहरीली औरत को क्या आप वाकई वॉल्सन फैमिली में बहू बनाना चाहती हैं? मिसेस वॉल्सन का चेहरा ठंडा और सख्त हो गया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, मॉली, तुम सिर्फ सलीना की स्टेपमदर हो। तुम्हें उसे आदेश देने का कोई हक नहीं है और न ही वॉल्सन फैमिली के मामलों में दखल देने का। मॉली का चेहरा बिगड़ गया। वह हैरान और गुस्से में थी और फिर से आरोप लगाने ही वाली थी कि लिया ने उन्हें रोक लिया। लिया ने आंसू भरी आंखों से सिर हिलाया और बोली, मॉम, छोड़ दो, सलीना को मुझे मारने का पूरा हक है। ये सब मेरी गलती है। मैं हमेशा से ही खुद को दोषी मानती हूँ। मॉली गुस्से में बोली, लिया, तुम बहुत भली हो, इसलिए सलीना तुम्हें बार बार सताती है। सलीना ने दोनों माँ बेटी का ये नाटक देखा और उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान खिली। मिसेस वॉल्सन को डर था कि मॉली के शब्द सलीना को नाराज कर देंगे और वह पलटकर चली जाएगी। इसलिए उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, मॉली, अपनी जुबान संभालो। इस दुनिया में हर कोई सलीना को दोष दे सकता है, लेकिन तुम नहीं। ये सच्चाई है कि तुम और तुम्हारी बेटी ने उसकी फैमिली बर्बाद की और उसकी माँ को उससे छीना। उसे सहारा देने और माफ़ी मांगने के बजाय तुम उस पर इल्ज़ाम लगाती हो। क्या सच में तुम्हें लगता है कि सलीना का कोई साथ देने वाला नहीं है? मॉली की आंखों में गुस्से की चमक उभरी और उनका शरीर कांपने लगा। लिया ने मॉली की बांह दबाए और आंसू भरी आंखों से सलीना की ओर देखा, आवाज में दया और विनम्रता भरते हुए बोली, मिसेस वॉल्सन, मुझे पता है मेरी और मेरी माँ की वजह से सलीना को तकलीफ हुई। ये हमारी गलती है। सलीना, मैं माफ़ी चाहती हूँ। माँ ने गुस्से में गलत बोल दिया, हमें माफ़ कर दो। डोमिनिक ने लिया की हालत देखी, वो बुरी तरह बिखरी हुई थी, फिर भी इतनी विनम्रता से सलीना से माफ़ी मांग रही थी। उसका दिल गुस्से और दर्द से भर गया। वो उसे अपनी बाहों में लेकर बचाना चाहता था, लेकिन मिसेस
वॉल्सन की चेतावनी अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। वह सिर्फ सलीना से और भी ज्यादा नफरत करने लगा। सलीना ने लिया की आंसू भरी आंखों को देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, लिया, तुम बहुत बदसूरत हो। लिया का शरीर जड़ हो गया और चेहरा एकदम पीला पड़ गया। सलीना की शालीन और राजसी आभा के सामने लिया की गंदी ड्रास और बिखरी हालत वाकई बहुत बदसूरत लग रही थी। सलीना की यह घमंडी और दबंग बात सुनकर लिया की सहेलियां भड़क गईं। सलीना, हद मत करो। मौली ने तुम्हें डांटा, लेकिन लिया ने माफी मांग ली। अब और क्या चाहती हो? तुमने लिया को मारा, जिससे वह गिरकर बुरी तरह घायल हो गई, फिर भी तुम उससे माफी मंगवा रही हो। तुम खुद को समझती क्या हो? डोमिनिक को थोड़ी राहत मिली कि अब कोई तो लिया का पक्ष ले रहा था। सलीना पर लगते इन इल्जामों को सुनकर लिया को भी सुकून मिला। सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसे उसने सोचा था। उसने सिर झुका लिया और भीतर ही भीतर संतुष्ट हुई। लेकिन तभी उसके कानों में एक ठंडी आवाज गूंजी, लिया, तुम बता सकती हो कि तुमने होंठ हिलाकर सलीना से चुपके से क्या कहा था? और तुमने उसकी गर्दन क्यों पकड़ी थी? लिया का चेहरा बदल गया, उसकी आंखों में क्रिस्टल जैसे आंसू चमकने लगे, चेहरा सफेद पड़ गया। टैलन, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। टैलन ने उसे ठंडी और व्यंग्य भरी नजर से देखा। तुम समझो या न समझो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास आंखें हैं, जो खुद देख सकती हैं। लिया ने कठोरता से सिर उठाया और देखा कि स्क्रीन पर सर्विलांस फुटेज जूम किया गया है। एंगल बेहद पेचीदा था और बिल्कुल वही दृश्य दिखा रहा था जहां उसने हाथ बढ़ाकर सलीना की गर्दन पकड़ने की कोशिश की थी। उसके चेहरे की कठोरता और डरावना भाव सबके सामने साफ नजर आ रहे थे। मैं तो सच में सोचती थी कि लिया कोमल और दयालु है, लेकिन उसकी आंखों का ये खतरनाक भाव स्क्रीन से भी डर पैदा कर रहा है। यकीन नहीं हो रहा वो सब नाटक कर रही थी। बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। लिया को महसूस हुआ कि कई अजीब नज़रें उसकी रीढ़ पर चुभ रही हैं। उसका चेहरा पीला पड़ गया, होंठ लगभग कट गए थे और वह सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तो सिर्फ सलीना को खींचने की कोशिश कर रही थी। उसने मेरा हाथ झटक दिया और गलती से मेरा हाथ उसकी गर्दन तक चला गया। मौली को मिसेस वॉल्सन ने डांट दिया था, उसकी आंखों में भारी नाराजगी थी। उसने कहा, इसका क्या मतलब है? ये तो साफ है कि तुम सच को तोड़ मरोड़ कर मेरी बेटी पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। टैलन का चेहरा बिना बदले बोला, तो फिर इसे स्लो करके सबके सामने चलाते हैं। मौली गुस्से से भरी थी, लेकिन रिप्ले स्लो करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वो खुद ये नहीं जानती थी कि लिया ने क्यों सलीना की गर्दन पकड़ी, लेकिन वह बस बात बदलना चाहती थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, मेरी बेटी के पास कोई वजह नहीं है सलीना की गर्दन दबाने की। उसकी गर्दन पर कोई खजाना तो पड़ा नहीं है। लिया के कंधे हल्के कांपे, हाथ कसकर मुट्ठी में बंध गए। वह सिर झुकाए आंसू बहा रही थी और बेहद बेबस लग रही थी। लेकिन मौली की बात सुनते ही घबराकर बोली, मॉम, कुछ मत कहो। लेकिन देर हो चुकी थी। सलीना की हल्की सी हंसी ने मौली की बात बीच में ही काट दी। किसने कहा कि मेरी गर्दन पर खजाना नहीं है? उसकी बात सुनकर सबकी नज़रें तुरंत सलीना की गर्दन पर टिक गईं। पहले तो लोग हैरान रह गए, फिर अचानक पूरे हॉल में आश्चर्य की आवाज़ें गूंज उठीं। सलीना की गर्दन पर एक हीरे का हार दिखाई दिया। सफाया तारों की तरह चमक रहा था, बेहद खूबसूरत। सलीना ने हीरे को अपनी उंगलियों से हल्का सा दबाया और मधुर आवाज सबके कानों में उतरी। मेरी गर्दन पर वही चीज है जिसे वो चाहती है, लेकिन उसका हक नहीं है। वो इसे छीन नहीं सकती, इसलिए बस इसे नष्ट करना चाहती है। सभी की नजरें सलीना के हीरे पर जमी थीं। उनकी आंखों में हैरानी और सदमा साफ झलक रहा था। ये तो वही हरा हीरा है जो नीलामी में आधे अरब 500 मिलियन में खरीदा गया था। डोमिनिक की आंखें फैल गईं। उसने तनिक कांपते हुए उस हीरे को देखा। उसे याद था ये वही हीरा था जो लिया को पसंद आया था और उसने 50 मिलियन देकर उसे खरीदने की कोशिश की थी। लेकिन एक अजनबी ने 500 मिलियन देकर उसे ले लिया था।
अब वही हीरा सलीना के पास था। डोमिनिक सलीना को घूरने लगा, मुठियां भींच लीं। उसकी आंखों में और ज्यादा उदासी और कड़वाहट उतर आई। सलीना के मनमोहक चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। लिया मेरे हीरे को नष्ट करना चाहती थी। मैंने उसे हाथ से मारा, तो उसमें गलत क्या है? भीड़ की नजरें उस हीरे पर टिकी रहीं, किसी की आंखों में ईर्ष्या, किसी में जलन, किसी में आश्चर्य और किसी में गहरी सोच। अगर सच सलीना की बात जैसा था, तो लिया को मारना गलत नहीं था। लिया ने बुरी तरह सिर हिलाया, आंसू गालों पर लुढ़कते रहे। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन स्क्रीन पर उसका चेहरा और भाव उसके शब्दों के बिल्कुल उलट दिख रहे थे। उसकी सफाई अब बेहद कमजोर और झूठी लग रही थी। जब मिसेस वॉल्सन ने सुना कि किसी ने सलीना के लिए 500 मिलियन खर्च करके हीरा खरीदा है, तो उसका दिल दहल गया। क्रीफिया में ऐसे लोग कम ही थे जो इतनी रकम खर्च कर सकें, और कोई सिर्फ किसी औरत को खुश करने के लिए इतना बड़ा खर्च करे, ये सोचना भी मुश्किल था। तो जाहिर था कि सलीना के पास कुछ और भी महत्वपूर्ण था। सलीना को रिडल परिवार से निकाल दिया गया था, लेकिन उसके पास 20% शेयर थे, जिनकी कीमत इतनी बड़ी हो सकती थी। इस तरह डोमिनिक से सलीना की ठंडक भी अब सबको समझ में आने लगी। एक आदमी जो उसके लिए 500 मिलियन का हीरा खरीद सकता है, और एक आदमी जो बार बार उसे चोट पहुंचाता है। किसी भी औरत को पता होगा कि किसे चुनना है। मिसेस वॉल्सन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सलीना को वापस पाने की उसकी चाह और भी तेज हो गई। उसने डोमिनिक की तरफ ठंडी नजर डाली, फिर सलीना को देखकर कोमल आवाज में बोली, सलीना, मुझे पता है तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है। मैं सबको कहूंगी कि वो तुमसे माफी मांगें। डोमिनिक, तुम भी आकर सलीना से माफी मांगो। डोमिनिक ठिठक गया। उसने सलीना की ओर देखा। अंदर से उसे यकीन था कि सलीना कभी उसे सच में माफी मंगवाने नहीं देगी। पहले की सलीना कभी उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत नहीं करती थी। वो तो उसकी एक नज़र पाने के लिए कुछ भी कर लेती थी। कैसे वही औरत अब इतनी बदल गई कि उसे सबके सामने नीचा दिखा सके। सलीना ने हीरा नीचे रख दिया और मिसेस वॉल्सन का हाथ अपने स्कर्ट पर देखकर ठंडी आवाज में बोली, मिसेस वॉल्सन, आप भले ही बड़ी हैं, लेकिन मैंने कहा था, मेरा वक्त कीमती है। छोड़ दीजिए। मिसेस वॉल्सन ने गुस्से से डोमिनिक को घूरा। उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी एक जोरदार थप्पड़ गूंजा। डोमिनिक ने चौड़ी आंखों से देखा कि उसके पिता उसके सामने खड़े हैं और उन्होंने फिर से उसे मारा है। डैड, उसके पिता की नज़रें बेहद सख्त थीं। क्या तुम्हें अब भी शर्म नहीं आती? आज तुम्हारे दादाजी का जन्मदिन है। इतने मेहमान मौजूद हैं और तुमने क्या तमाशा कर दिया। डोमिनिक के माथे पर ठंडी पसीना छलक आया। उसने ऊपर देखा तो सिरिल ऊंचे मंच पर खड़ा था और उसकी गहरी, दबाव डालती नजरें उसी पर टिकी थीं। डोमिनिक उस नज़र से कांप गया, उसका चेहरा और गहरा हो गया। सिरिल ने हल्की नज़र डाली और फिर सलीना की तरफ देखा। सलीना, मेरे जन्मदिन की इज्जत रखते हुए अब और हंगामा मत करो, ठीक है? सलीना ने सिरिल की ओर ठंडी नज़रों से देखा। कुछ सेकंड बाद उसने चेहरे की ठंडक को दबाया और होठों पर हल्की सी मुस्कान ला दी। चूंकि तुमने मुंह खोल ही दिया है, तो अब मुझसे किसी उम्मीद की बात नहीं है। लेकिन सिरिल, मैं चाहती हूं कि ऐसा दोबारा कभी न हो। सलीना का मतलब सिरिल अच्छी तरह समझ गया। डोमिनिक का रवैया सलीना के साथ नया नहीं था। सिर्फ शादी की पार्टी को बर्बाद करना ही एक मासूम और कोमल लड़की के लिए बड़ा आघात था। भले ही सलीना के बारे में यह अफवाह थी कि वह शुरू से ही चरित्रहीन थी, लेकिन सिरिल को इस सब में गंदी राजनीति साफ नजर आ रही थी। रिडल परिवार की आंतरिक कलह में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। लिया के पीछे रिडल परिवार का सहारा था और सिरिल उसे वॉल्सन परिवार की बहू मानकर खुश था। लेकिन आज मिसेस वॉल्सन के कुछ हद से ज्यादा उत्तेजित व्यवहार से साफ था कि अब सलीना लिया से कहीं अधिक मूल्यवान हो चुकी थी, शायद अपनी मां के परिवार की वजह से। और सलीना के पीछे वह रहस्यमयी आदमी, जिसने उसके लिए 500 मिलियन के हीरे खरीद लिए थे,
चाहे वजह जो भी हो, सेलिना अब वॉल्सन परिवार में सिरिल के बराबर की हैसियत रखती थी। सिरिल ने डोमिनिक के जमे हुए चेहरे पर नजर डाली, उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। चिंता मत करो सेलिना, जब मैं यहाँ हूँ तो मैं किसी को तुम्हें सताने नहीं दूंगा। टैलन, सेलिना को मेरे पास लाओ। टैलन तुरंत सेलिना की ओर बढ़ा, झुककर हाथ बढ़ाते हुए बोला, सेलिना, वॉल्सन परिवार में मेहमान के तौर पर आपका स्वागत है, कृपया आइए। सेलिना ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपने हाई हील्स की आवाज गूंजाते हुए शालीनता से मुख्य सीट की ओर कदम बढ़ाए। मेहमान अवाक थे। जिस लड़की को बदनाम समझा जाता था, आज उसी को वॉल्सन परिवार ने सम्मानपूर्वक मेहमान की तरह आमंत्रित किया। लिया और डोमिनिक के पास से गुजरते हुए सेलिना रुकी, सिर थोड़ा झुकाकर बेहद ठंडी नज़र से बोली, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मुझे घर से निकालने की? रिडल परिवार की सबसे सम्मानित बेटी होते हुए भी अपनी बीमारी के कारण वह बचपन से ही बहुत कम बाहर निकली थी, और डोमिनिक ने हिम्मत कर उसे निकालने की बात कही। सेलिना ने अपनी खूबसूरत आंखें संकुचित की, मन ही मन इन दोनों कमीने औरत आदमी को एक और गंदा अंक दिया और ठंडी हंसी हंसते हुए ऊंचे मंच की ओर बढ़ गई। लिया पहले से ही अपने शरीर और पैरों के दर्द से कराह रही थी, सेलिना की चोट से और भी तड़प उठी। मॉली सेलिना को खून पी जाने जैसी नजरों से देख रही थी, अपनी बेटी पर ध्यान नहीं दिया। इसी चूक में लिया फिर से गिरकर अपमानित हो गई, लेकिन इस बार किसी ने उसके लिए आवाज नहीं उठाई। लिया बिना रोए चिल्लाए गिरी, बस सिर उठाकर सेलिना की दूर जाती पीठ को देखती रही। उसकी पतली लंबी काया बेहद आकर्षक और ऊंचे दर्जे की लग रही थी, और लिया जमीन पर बिखरी बुरी हालत में। ये तुलना और भी दर्दनाक थी। लिया ने सिर झुका लिया, लंबे बालों ने उसकी आंखों की नफरत और नाराजगी छुपा दी। डोमिनिक आज बार बार सेलिना से हार चुका था, पहले माँ से, फिर पिता से, और अब सिरिल भी उससे निराश था। उसके चेहरे पर गुस्से की झलक दिखी। सेलिना के शब्द उसके कानों में गूंजे और उसने उसकी दूर जाती पीठ देखी। दिल में अजीब सी टीस उठी। क्या ये वही सेलिना थी जो कभी उसके आगे झुकती थी और हमेशा उससे चिपकी रहती थी? डोमिनिक के पिता ब्रोडी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने बेटे की ओर ठंडी नज़र डाली और फिर मेहमानों से कहा, हमारी मेज़बानी में कोई कमी रही हो तो माफ़ कीजिएगा। अब आप सब आराम से पार्टी का आनंद लीजिए। सभी मेहमान सेलिना की ओर सोच समझ भरी नज़रों से देखते हुए छोटे छोटे समूहों में बिखर गए। ब्रोडी ने गुस्से से भरी पत्नी को देखा, डोमिनिक की ओर एक ठंडी और कठोर नज़र डाली और मंच की ओर बढ़ गए। आज मेरे पिता का जन्मदिन है, अगर किसी ने गड़बड़ की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कोई लिया को आराम के लिए ले जाए। ये कहकर ब्रोडी चले गए। मॉली ने लिया को उठाया, बेटी के जख्म देखकर उसका दिल रो पड़ा और वह सेलिना को कोसने ही वाली थी कि लिया ने उसे रोक दिया। लिया की आंखों में आंसू थे। उसने लाल आंखों से डोमिनिक की ओर देखा, फिर सिर झुका लिया और धीमे स्वर में बोली, मॉम, मुझे कपड़े बदलने में मदद करो। डोमिनिक ने लिया की लंगड़ाती पीठ और दबे हुए आंसुओं को देखा तो उसका दिल पिघल गया। वो उसे गले लगाकर दिलासा देना चाहता था। वो उसके पीछे जाने ही वाला था कि मिसेस वॉल्सन की गुस्से भरी आवाज आई, डोमिनिक, वहीं रुक जाओ। डोमिनिक सख्त हो गया। जब होश में आया, लिया जा चुकी थी। मिसेस वॉल्सन ने अपने कंधों पर डली फर को संभालते हुए सीढ़ियों की ओर रुख किया। मेरे साथ आओ। सेलिना मंच पर खड़ी रेड वाइन का ग्लास हाथ में लिए डोमिनिक और लिया को जाते हुए देख रही थी। उसके होठों पर ठंडी मुस्कान थी। टैलन ने ये देखकर भौहें चढ़ाईं और कहा, सेलिना, परेशान मत हो। सेलिना ने वाइन की एक घूंट ली, आंखें सिकोड़कर मुस्कुराई। मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। डोमिनिक कौन होता है उसे तकलीफ देने वाला? वह सेलिना अब नहीं रही जो उसके लिए रोती थी। सेलिना ने अपनी लंबी पलकें झुका ली, आंखों में छुपी ठंडक और दया छिपा ली। ऐसे दृश्य तो वह हर दिन देख चुकी थी, अपने प्रिय आदमी को बार बार उस औरत के लिए खुद को नज़रअंदाज करते हुए। डोमिनिक और लिया ने उसकी कोमलता और दयालुता को बार बार कुचलकर पूरी तरह नष्ट कर दिया था।
दिल में हल्का दर्द उठते ही उसने वाइन का ग्लास टेबल पर रखा और टैलन की ओर सिर हिलाया। मैं थोड़ी देर हवा लेने बाहर जा रही हूँ। टैलन ने उसकी दूर जाती पीठ देखी और मन ही मन कहा, वह आदमी तुम्हारे लायक नहीं है, इसलिए अब उसके लिए मत दुखी हो। सलीना बॉल रूम से निकलकर गार्डन के एक सुनसान कोने में गई। उसने दिल पर हाथ रखकर गहरी सांस ली। नीचे देखते हुए उसने खुद से बुदबुदाया, पता नहीं तुम उसे क्यों चाहती थी, लेकिन वह आदमी तुम्हारे काबिल नहीं है। तभी एक लंबा, मजबूत हाथ उसकी कमर पर लिपट गया। सलीना की नज़रें ठंडी हो गईं। वह छुड़ाने ही वाली थी कि कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी। ठीक महसूस नहीं कर रही हो?